अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि आपको पैराग्राफ किस तरीके से करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है ये कॉमन है, आपको याद करके जाना। अगर आप फ़ौक़ानिया का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप मौलवी का। देखिए, जो कॉमन क्वेश्चन है, पहला तो पैराग्राफ, ये आपको हर साल पैराग्राफ आपको मिलेगा, इसको आपको याद करके जाना है। दूसरा जो है वो है एप्लीकेशन, यानी कि हर साल आपको एक दरख्वास्त दी जाएगी लिखने के लिए। हर साल ये क्वेश्चन में आता है, फ़ौक़ानिया हो या मौलवी के एग्ज़ाम में हर साल आता है। तीसरा जो है वो टेंस, यानी कल जो मैंने आपको टेंस की क्लास ली थी उसमें क्या होता है कि एक्टिव भी आ सकता है, पैसिव भी आ सकता है, और कुछ जो है नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको आपको दे दिया जाएगा कि इसको उर्दू में करें, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। आज जो हमारा सीरीज़ है वो पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आपको पता है कि इसको उर्दू में मज़मून बोलते हैं। कभी आपको ईद के बारे में दे दिया जाएगा, कभी आपको बकरीद के बारे में दे दिया जाएगा, कभी कोई सीज़न के बारे में लिखने के लिए दे दिया जाएगा, और जो है ये 150 या फिर 200 वर्ड में दिया जाता है। और आपको पता है कि मज़मून लिखना किसी भी लैंग्वेज में सबसे टफ़ काम होता है। जब तक आपको उस ज़बान में महारत नहीं होगी, आप जो है मज़मून नहीं लिख सकते हैं। इंग्लिश आपको पता है कि मदरसा स्टूडेंट के लिए काफ़ी अलग होती है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इंग्लिश में। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा कि कैसे आपको इंग्लिश वहाँ करके आना है। और आपको जो आप पता है कि पैराग्राफ हो या फिर 10 से क्वेश्चन हो या फिर एप्लीकेशन, तीनों जो क्वेश्चन रहता है 10-10 नंबर का रहता है। तो 10-10 नंबर को आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। तो अब आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एक पैराग्राफ मैं आपको करवा दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरा और तीसरा चौथा जो मैं पैराग्राफ रहेगा उसको कैसे आपको याद करना है। तो चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एक पैराग्राफ लिया हूँ, लगभग जो है 200 वर्ड में है, ईद के ऊपर। यहाँ पे अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो फ़ौक़ानिया इंग्लिश की ये गोल्डन है, यानी कि ये बुक है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ईद इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल स्टॉप भी लिखा हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ईद मुस्लिम दुनिया का मकबूल तरीन त्यौहार है, यानी कि मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है मुसलमानों का, इसका मीनिंग ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे बताया गया, दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड जस्ट आफ्टर 2 मंथ ऑफ रमज़ान, यानी कि ये त्यौहार जो है नया चांद देखने के बाद, रमज़ान के महीने के बाद जो है मनाया जाता। आपको पता है कि आफ्टर 2 मंथ ऑफ रमज़ान, यानी कि रमज़ान के बाद जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद नीचे देखें, थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। उसके बाद लिखा हुआ है कि द ऑल अडल्ट, यानी कि जितने भी बालिग मुसलमान या मुस्लिम मैन हो या फिर वुमेन ऑब्ज़र्व्स फास्टिंग ड्यूरिंग द रमज़ान, यानी कि तमाम जो बालिग मुसलमान मर्द और औरत जो है रमज़ान के दौरान रोज़ा रखते हैं, इसका ये मीनिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि दिस फास्टिंग, फर्स्ट के मानी होता है रोज़ा, इज़ कॉल्ड रोज़ा, यानी कि इसे क्या बोला जाता है रोज़ा बोला जाता है। उसके बाद व्हेन द फास्टिंग इज़ ओवर एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि जब महीने के आखिर में रोज़ा ख़त्म हो, उसके बाद आपको पता है कि जब रोज़ा ख़त्म होता है तो आदमी क्या करता है कि ईद इज़ सेलिब्रेटेड टू शो द हैप्पीनेस एट एंडिंग ऑफ फास्टिंग, यानी कि यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है कि रोज़ा ख़त्म होने पर खुशी ज़ाहिर करने के लिए जो है ईद मनाई जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है। ईद इज़ सेलिब्रेटेड टू शो, यानी कि मनाया जाता है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी के लिए, क्योंकि रमज़ान जो है रोज़ा जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब जो है इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे बताया गया कि इन दिस फेस्टिवल मुस्लिम्स पुट ऑन देयर न्यू ड्रेसेस एंड टू ईदगाह फॉर अ मास प्रेयर। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपको समझना है, यानी कि बताया जा रहा है कि इस त्यौहार में मुसलमान अपने नए कपड़े पहनकर इज्तिमाई दुआ के लिए जो है ईदगाह जाते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा आपको समझना नहीं है,
आपको क्या करना है कि रट्टा मार लेना, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर द प्रेयर दे इम्ब्रेसेस वन अनदर एंड विश ईदगाह, यानी कि ईद के बाद आपको पता है कि नमाज के बाद क्या होता है, वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारकबाद की ख्वाहिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आपको पता है कि मुबारकबाद देते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। चलिए अब आपको आगे बताता हूँ पैराग्राफ 2 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है आपको मीनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ, बट आपको ज़्यादा समझना नहीं, आपको सिर्फ याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे बताया गया है कि स्वीट्स डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन वेरी हाउस एंड पीपल इंजॉय अ हार्टली मील। यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्टॉप। देखिए सबको भी आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो ये सब छोड़ देते हैं तो नंबर कम हो जाता है। तो बताया गया है कि इस वाले पैराग्राफ में कि क्या होता है कि हर घर में मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं और लोग मज़े से खाते हैं लुत्फ़ अंदोज़ में। क्योंकि जो मैं आपको पूरा उर्दू ही बता रहा हूँ, न्यू क्लॉथ्स एंड स्वीट्स आर यूज्ड एवरीवेयर, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल स्टॉप लिखा हुआ। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फुल स्टॉप देना है या फिर नहीं देना। तो यह बताया गया कि हर जगह क्या होता है, नए कपड़े और मिठाइयाँ जो है इस्तेमाल होती है, और जो ये खुशी का त्यौहार है, मोहब्बत और जो है भाईचारा का ये त्यौहार है, लव एंड ब्रदरहुड, यानी कि ये भाईचारा का त्यौहार है। तो इस फेस्टिवल में यही बताया गया, साफ साफ यही बताया जा रहा है कि रमज़ान जब ख़त्म होता है तो हम क्या करते हैं कि नया चांद देखते हैं, नया चांद देखने के बाद ईद जो हम सेलिब्रेट करते हैं। इस पैराग्राफ में ये मतलब हुआ। चलिए अब थोड़ा सा दूसरा पैराग्राफ में देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको मिल जाएगा कि आर मदरसा, योर मदरसा, माई मदरसा। अब इसमें बोला जाएगा कि आप लिखें कम अज़ कम जो है 150 वर्ड में। तो बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर मदरसा यानी हमारा मदरसा, योर मदरसा मानी आपका मदरसा, माई मदरसा के मानी होता है मेरा मदरसा। अब आपको कैसे ये वाला लिखना, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है कि आपको जैसे पहले द नेम ऑफ माई मदरसा इज़ मदरसा फैजुल उलूम, आपको क्या करना है कि अपना मदरसे का यहाँ पे नाम लिख देना। अगर आपको दे दिया जाएगा कि इस तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या करना है कि लिखना है, देखिए आर मदरसा, योर मदरसा, माई मदरसा, अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है कि आप पहले सबसे पहले क्या करना है कि द नेम ऑफ माई मदरसा इज़ मदरसा फैजुल उलूम, जो भी मदरसे का आपका नाम है वो आपको पहले क्या करना है कि नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे दूसरा में बताया गया है कि द मदरसा इज़ सिचुएटेड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द कबाई एंड द बंगरा, यानी कि मदरसा कहाँ सिचुएटेड है और कौन सी जगह कौन सा पॉइंट है वो लिखना है आपको। यानी कि आपको अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है कि रट्टा मार लेना है। क्योंकि ज़्यादा आपको अगर समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो एक मैंने पैराग्राफ समझा दिया हूँ। अब क्या करना है आपको कि ये सबको रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है रट्टा मारना। अगर आप समझ कर ज़्यादा कीजिएगा तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। तो ये आपको एक पैसेज है, इसको आपको याद कर लेना है। दूसरा जो पैसेज है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका पैसेज हो गया। उसके बाद ईद के ऊपर ये पैसेज है, इसको आपको रट्टा मार लेना है, याद कर ले, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और तीसरा जो मैंने एक रखा हूँ, देख सकते हैं कि द रेनी सीज़न, यानी कि बरसात का मौसम, तो इस पर भी आपको याद कर लेना। देखिए याद रखना है कि आपको क्या करना है कि सबको याद कर लेना, ज़्यादा समझना नहीं है, क्योंकि रेनी सीज़न इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीज़न ऑफ इंडिया। आपको पता है कि भारत का ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि इस सीज़न में क्या होता है कि फसल पैदा होती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई है, बट आपको अगर मैं डिटेल समझाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो इसलिए आपको ये वाला पैराग्राफ को क्या करना है, याद कर लेना है। और जो मैं बताया हूँ कि इस वाले पैराग्राफ को क्या करना है कि याद कर लेना है, और ये वाले पैराग्राफ को आपको याद कर लेना है। ये 3 पैराग्राफ याद कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। आपको दिया जाएगा कि आप जो है फेस्टिवल के बारे में लिखें, उसमें दे दिया जाएगा फेस्टिवल के बारे में आपको 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। देखिए बच्चे कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं, आपको याद रखना है। वहाँ पे फेस्टिवल में जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आएगा कि ईद के बारे में लिखें, वहाँ पे आएगा कि फेस्टिवल के बारे में लिखें, जिसमें ईद भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ईद के साथ साथ जो है आपका क्वेश्चन एक रहेगा, बकरा ईद को दे दिया जाएगा उठा के, उसके बाद होली को दे दिया जाएगा, 4 या 5 रहता है, उसके बाद जो है दिवाली को दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप तो ईद वाला याद करके गए थे, आपको क्या करना है कि ईद वाला ही छाप देना है, कुछ नहीं करना, ईद वाले को छाप देना। अगर कोई सीज़न के बारे में दे दिया जाएगा कि विंटर रहेगा, उसमें रेनी रहेगा, उसके बाद जो है
समर रहेगा तो आपको क्या करना है कि रेनी वाला फ़ौरन लिख देना है। और अगर आपको मदरसे के बारे में दे दिया जाएगा, ये वाला भी कॉमन क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप जो है ये वाला याद करके जाइएगा और अपना मदरसा जो है बीच बीच में आप जो है अपना लगाते रहिएगा। अगर आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सेम लिखेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि आपको अपना मदरसा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जहाँ भी मदरसा जैसे काबाई लिखा हुआ तो अपने गांव का नाम लिख देना है और कौन सी जगह में पड़ता है वो लिख देना है। उसके बाद ये सब आपको लाइन दम बिल्कुल सेम लिखना है, उसके बाद लिख देना है। उसके बाद जो है याद करके लिख देना है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है कि मदरसा का नाम चेंज कर देना है और प्रिंसिपल का जो नाम होगा उनको आपको चेंज कर देना है। और मदरसे में जितने आपके यहाँ बच्चे हैं उतना भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे जो यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर 200 बॉयज़ इन माई मदरसा, यानी कि इस मदरसे में कितने 200 बच्चे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकल्स, यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लोकल हैं। और सम ऑफ देम आर आउटसाइड, यानी आउटसाइडर, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे हैं जो दूर के हैं, बट ज़्यादातर जो है लोकल ही बच्चे हैं। उसके बाद लिखा सच इज़ माई मदरसा, आई एम प्राउड ऑफ इट, इसको भी आपको लिख देना है कि आई डू माई बेस्ट एफर्ट्स टू ऐड द ग्लोरी ऑफ द मदरसा। लिखने के बाद आपको इंशाल्लाह अच्छा नंबर मिल जाएगा। इंग्लिश की 2 क्लासेस हो गई है और 3 और बच रही है। एक तो आपको मैं इंशाल्लाह कल करवा दूंगा, कल जो हमारा क्लासेस होगी वो एप्लीकेशन के बारे में होगी। 3 से 4 मैंने एप्लीकेशन भी आपको याद करवा दूंगा। और इसको समझना नहीं है, जो मैं पैराग्राफ 3 दिया हूँ इसको समझना नहीं, इसको रट्टा मारते रहना, याद करना। जैसे आदमी हाफिज़ जो बनते हैं तो हिफ्ज़ कैसे आपने किया, या आलिम बने होंगे या फिर आप स्कूल लाइन में पढ़ते होंगे, तो आप इसको याद कर लेना, समझना नहीं है। क्योंकि समझिएगा टाइम नहीं है, वहाँ आप जाके फंस जाइएगा। क्योंकि समझने के लिए आपको पता है कि एक्टिव पैसिव सब आपको आना चाहिए, नरेशन आना चाहिए, वोकैबुलरी पावर होना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ही में जो क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड, यहाँ पर दिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड जस्ट आफ्टर। अब सेलिब्रेटेड देख सकते हैं कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज़ हो गया, इसका सेलिब्रेटेड आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में ये जो दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है। तो आपको इसमें उलझना नहीं, आपको रट्टा मार लेना है। PDF आप जो है मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो है आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।